नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने एक महत्वपूर्ण बयान में कहा है कि भारतीय वायुसेना ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर चीनी गतिविधियों से निपटने के लिए तनाव न बढ़ाने वाले उपयुक्त कदम उठाए हैं। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के मद्देनजर आज आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने यह भी कहा कि वैश्विक स्तर पर हाल के घटनाक्रम किसी भी चुनौती से निपटने के लिए मजबूत सेना की आवश्यकता को दर्शाते हैं। एयर चीफ मार्शल चौधरी ने कहा कि भारतीय वायुसेना सबसे खराब स्थिति समेत सभी तरह की सुरक्षा चुनौतियों के लिए तैयारी कर रही है और वह किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा, हम सक्रिय रूप से तैनात और सतर्क रहते हैं। वायुसेना प्रमुख ने आश्वासन दिया है कि भारतीय वायुसेना एलएसी पर चीन की सभी गतिविधियों पर नजर रखती रहेगी। चीन द्वारा एलएसी के समीप लड़ाकू विमान उड़ाने की हाल की घटनाओं के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि तनाव न बढ़े, इसके लिए उपयुक्त कदम उठाए गए हैं और पड़ोसी देश को एक संदेश दिया गया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि स्थिति तभी सामान्य मानी जाएगी जब पूर्वी लद्दाख में यथास्थिति बनाई जाएगी और गतिरोध वाले सभी बिंदुओं से सैनिकों को पूरी तरह से हटा लिया जाएगा। जो बेंचमार्क की बात कर रहे हैं, हाउ टू जज वेदर सिचुएशन इज नॉर्मल, आई थिंक द बेस्ट बेंचमार्क वुड बी टू रिटर्न टू स्टेटस को and complete withdrawal from all the points all along the LAC. So that is the ideal situation that we would look for. ये जरूर मैं कहूँगा कि we continue monitoring through all our ISR efforts what are the developments which take place across the LAC and जो हमारी तैयारी है in terms of infrastructure building, in terms of equipment, in terms of training and tactics is a continued effort irrespective whether we see any belligerence on the part of China or not. तीनों सेनाओं की महत्वाकांक्षी एकीकरण योजना यानी थिएटर कमांड का जिक्र करते हुए वायुसेना प्रमुख ने कहा कि भारतीय वायुसेना भविष्य के युद्धों के लिए सहयोगी सेनाओं के एक साथ मिलकर काम करने की अनिवार्यता को समझती है। उन्होंने कहा, हम तीनों सेनाओं के एकीकरण के खिलाफ नहीं हैं, हमारी आपत्तियां केवल कुछ संरचनाओं को लेकर हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय वायुसेना रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए सरकार के साथ तालमेल कर रही है। अग्निपथ योजना संबंधी सवाल पर उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना के तहत एयर वॉरियर की भर्तियों को सुव्यवस्थित कर दिया गया है और इस साल दिसंबर में 3000 अग्निवीर वायु को भारतीय एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिला अग्निवीरों की भर्ती की योजना अगले साल के लिए बनाई गई है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने वायुसेना में महिला कर्मचारियों को शामिल करने के संबंध में सवालों के जवाब देते हुए कहा कि वायुसेना अपने सभी विभागों में और बेड़े में महिलाओं को तैनात करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, हम वायुसेना में 10% महिलाओं को रखने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। We are looking at around 10% initially and we have issues with respect to the number of specific trades and within the trades the streams that these people can be used in. So for example, if I have an engine fitter on, as a technician, I've got 39 fleets. So I've got 39 different, people, fleets we trained on. So we are just trying to focus on which are the fleets where we can utilize them best, where we have presently the wherewithal in terms of the infrastructure, in terms of lesser requirement to move them continuously. So we will make a beginning there and we will grow as time comes. Like I said, I think we have been the most gender agnostic for many years and we will give full, with an open mind, we will accept them in any trade and any place. एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि यूक्रेन रूस युद्ध को 6 महीने हो चुके हैं, अभी तक हमें किसी भी स्पेयर पार्ट्स की कमी महसूस नहीं हुई है। उन्होंने कहा, हमने पिछले कुछ सालों में स्वदेशी को काफ़ी बढ़ावा दिया है और हमने 62,000 स्पेयर पार्ट्स को यहीं से खरीदा है, इसलिए हमारी निर्भरता यूक्रेन और रूस से कम हुई है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।